बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने कर लिया दूसरी शादी अपने पति और बच्चे को धोखा देकर। ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियल है, ये जनता को अभी बताना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तब आप लोगों को पता चलेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहला सवाल आप लोगों का मेरे से रिलेटेड कि दीदी आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो। तो इस टाइम पर मेरा खुद ही तबीयत खराब लगातार हो रहा है, मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी मोबाइल से दूरी बना ली है। क्योंकि हेडेक मेरा ना कभी भी रात में, मॉर्निंग में या डे में, मतलब डे में कभी भी शुरू हो जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर को मैंने ये भी बताया कि मेरा जो काम है वो मोबाइल से ही रिलेट है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाने को बोला है। हालांकि मेरे को चश्मा लगा है पर मैं लगा नहीं पाती हूँ कंटिन्यू। तो आप लोगों के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे को मन नहीं कर रहा था जरा भी कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो आपको कुछ भी करने को मन नहीं करता है। उसके लिए प्रॉपरली आप उस पर वर्क करोगे तब जाकर आप कुछ काम करोगे। जब हम वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या बनाएं। बनाने को तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, पर हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले सेहत ज़रूरी है, उसके बाद अगर सेहत सही रहेगा तभी हम काम भी कर पाएंगे। तो खैर, अभी धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा ठीक है इस टाइम पे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि चंद्रिका दीक्षित की लाइफ में आखिर में अचानक से ट्विस्ट कैसे आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान को शोहरत की चमक का जो लत है वो लग जाता है, तो इंसान अंधा हो जाता है। फिर इंसान अंधा होकर वो क्या करता है उसे खुद भी नहीं पता होता है। इसी तरह से चंद्रिका दीक्षित की लाइफ में आया। अचानक से हमने एक रील्स देखी जिसमें चंद्रिका दीक्षित लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रही है अपने ही पति से, और उनके पति अलग ही कुछ लेकर आ रहे हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में ये अचानक से आया कैसे बवंडर। तो ये अचानक भयानक से तो कुछ आता नहीं है। अगर आपकी लाइफ में वो लॉन्ग टाइम से कोई चल रहा होता है, आ रहा होता है, और जब उस चीज का खुलासा होता है ना, तब वो अचानक से आपके सामने आता है, लेकिन चल वो बहुत दिनों से रहा होता है। चंद्रिका दीक्षित की लाइफ में ये जो हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिटी है। सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिटी है, क्योंकि अचानक से यार कोई भी चीज नहीं होती है। बड़ा पाव गर्ल जो सड़क पर बड़ा पाव बेचने के नाम से फेमस हुई थी, और सड़क से लेकर उसकी शॉप ओपनिंग तक, उसके बाद बिग बॉस के सफर तक, और उसके बाद से एक सेलिब्रिटी चेहरा बनकर सामने आना लोगों के, और उसके बाद से आप लोग देख ही रहे हो कि लगातार चंद्रिका दीक्षित ज्यादा वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती, अपने ही जो काम में है वो काम करती रहती है। हालांकि मैं इनका ज़्यादा वीडियो देखी नहीं हूँ इसके पहले का, लेकिन जाकर अभी देखा जो ये चीज़ें हो रही हैं इनके लाइफ में, तब जाकर देखा कि ये ज़्यादा वो चीज़ें तामझाम वाली चमक धमक की दुनिया में ज़्यादा ये नहीं जा रही हैं। ये अपनी ही लाइफ में व्यस्त हैं, लेकिन अपनी लाइफ में व्यस्त होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है, खूबसूरत सा बच्चा है, पति भी है। और कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कामयाब पत्नी के पीछे एक पति का हाथ है, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित को बनाने में चंद्रिका दीक्षित के पति का हाथ था। बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर करने में उस पति का ही हाथ था। आज चंद्रिका दीक्षित के जो पति हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, और दिल्ली आकर मैं यहाँ पर जो बड़ा पाव का शॉप है उसको मैं, उसका एक्सेस मेरे ही हाथों में है, उसको कभी भी तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये मैंने ही बनाया है और तुम्हें भी मैंने ही बनाया है। तो बनाने में देरी नहीं लगेगा तो बिगाड़ने में भी देरी नहीं लगेगा। हालांकि अभी दोनों अपने अपने अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित
एक चीज मैंने देखा कि किसी गैर मर्द के साथ वीडियो बना रही हैं। क्या वो वही मर्द है जिसके वजह से इनकी लाइफ में टर्न्स आए हैं? वो मर्द चंद्रिका दीक्षित के मांग में सिंदूर भी भरता हुआ नजर आया है, उसके साथ खुश नजर आ रही हैं, उसके साथ रील्स पे रील्स बना रही हैं, एक जैसे हस्बैंड वाइफ के साथ में रहना चाहिए उस तरह से उस इंसान के साथ रह रही हैं। और उसी इंसान की वजह से चंद्रिका दीक्षित के पति को प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित के जो पति हैं उन्होंने कहा है कि तुमको जिसके साथ रहना है रहो, तुमको जिसके साथ वीडियो बनाना है बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो है वो तुम कभी भी नहीं ले पाओगी। क्या आपको लगता है कि ये सब सही है? अचानक से सब कुछ हो सकता है क्या? एक इंसान, एक औरत की लाइफ में अचानक से एक इंसान आता है, अचानक से प्यार हो जाता है, अचानक से अपने पति को छोड़ देती है। एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे का भी मुंह नहीं देखती है, उसकी अच्छी खासी एक लाइफ चल रही होती है, उसको किसी पहचान की वो कोई मोहताज नहीं है, उसका अच्छा एक शॉप चल रहा होता है, एक अच्छा, एक कहते हैं ना कि एक, क्या मैं उसको बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कि एक सितारों वाली जो दुनिया होती है वो वाली जी रही होती है। तो ये सब क्या है? तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि ये पब्लिक स्टंट है, क्योंकि तो मैं बता दूं कि शायद जिस तरह से और लोग कर रहे हैं उसी तरह से पब्लिक स्टंट ये भी कर रही हैं, अपने आप को थोड़ा सा और फेमस करने के लिए, थोड़ा सा और ग्रो करने के लिए, कि लोग जाने चंद्रिका दीक्षित को। कहीं ये दब रही थी अपनी लाइफ में अपने नाम के साथ में, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। या ये भी हो सकता है लोगों का कमेंट है कि बड़ा पाव का जो दुकान है वो कम चलने लगा था, ये इनको पैसों की तंगी थी, या इनको घर खरीदना था। ऐसे तमाम इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट भरे हुए हैं, जिससे मैं इस चीज को पढ़ के यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। अब रियलिटी क्या है ये ना आप जानते हो ना ही मैं जानती हूँ, लेकिन एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये अचानक से तो कुछ भी नहीं है, या ये रियल कह सकते हैं तो इसमें भी रियलिटी कुछ भी नहीं है। कोई इंसान बेवजह इस तरह से नहीं करेगा। कोई भी पत्नी गैर मर्द के साथ रील्स बना रही है और पति को है पड़ी अपने शॉप की, कि मैं शॉप का जो एक्सेस है वो तुम्हें कभी नहीं देने दूंगा, और बेटा कहाँ है? इन सब चीजों को चिंता करने के बजाय ये शॉप की चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल मीडिया पर ये पब्लिक स्टंट किया जा रहा है, कि ये थोड़ा सा पब्लिक जाने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रील्स तो इंसान किसी के भी साथ बना सकता है। चंद्रिका दीक्षित ने पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ रील्स बनाए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेक वीडियो है, और फेक ये लोग जो भी क्रिएट कर रहे हैं फेक क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई भी रियलिटी नाम की चीज़ नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।